हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2025 में सबसे पहली वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली वैकेंसी आई है 2025 की शुरुआत ये समझ लीजिए अच्छी हुई है। और वो जो वैकेंसी आई वो कहाँ पर आई है तो आपको पता है, रेलवे में आई है। रेलवे में जो वैकेंसी आई उसमें उन्होंने पीआरटी की भी दी है, टीजीटी की भी दी है, पीजीटी की भी दी है। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेलवे में जो वैकेंसी आई उसमें जो सिलेबस है वो कौन सा होता है टीचर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टीजीटी का, फिर उसके बाद पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये वाली बात आपको समझनी है। अब यहां पर हम ये वाली बात समझते हैं कि समझना, मान लीजिए अगर हम पीआरटी के सिलेबस की बात करते हैं तो पीआरटी का सिलेबस जो आएगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो किन किन पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस ये वाली बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म है उसके वो कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये समझ लीजिए 7 जनवरी यानी कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये कब तक चलेंगे तो ये समझ लीजिए 6 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। यानी कल जो हमारा निकल गया 7 जनवरी या 7 जनवरी से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये 1 महीने चलेंगे। और ये लास्ट डेट जिसकी कब है तो आपको बता देना, इसकी लास्ट डेट जो वो 6 फरवरी बताई गई है। ठीक है, 6 फरवरी है ये। अब इसमें करेक्शन डेट भी उन्होंने दे रखी है साथ में। करेक्शन डेट कब हो जाएगी तो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बात आप ये जानना चाहें कि इसका एग्जाम कब हो सकता है सर, तो इसके जो एग्जाम की जो संभावना डेट बताई जा रही है, एग्जाम जो डेट बताई जा रही है वो आपको मई या जून में बताई जा रही है। किस में बताई जा रही है? मई या जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी फरवरी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी आपके पास 5 से 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज जो आपको बीएड वालों को मिली है, यहां पर पीआरटी में किसको शामिल कर लिया गया है? बीएड को शामिल कर लिया गया कि जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से की हो और 2 ईयर 1 ईयर का जो उन्होंने बीएड कर रखा हो तो वो पीआरटी में फॉर्म फिल कर सकता है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ये वाली बात बोलते हैं कि सर अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया तो बाद में बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो यहां पर शामिल करते, बाहर निकालते तो आपको शामिल क्यों करते? तो ये वाली बात पहले बीएड वालों की जीत हो चुकी है कि यहां पर पीआरटी में बीएड को शामिल कर लिया गया। अब उसके बाद यहां पर जो इंटरव्यू है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा, तो यहां पर इंटरव्यू का मतलब ये है कि यहां पर एक टीचिंग डेमो होगा और टीचिंग डेमो में उन्होंने ये वाली बात बोली है कि आपको एक वीडियो आपको पढ़ाते समय की उसमें कर दिखानी है। हो सकता है वो ऑनलाइन वीडियो आपसे देख ले, वीडियो कॉल पर भी आपसे पढ़ाते समय देख ले, या आपसे वीडियो मंगवा ले, या फिर ऑफलाइन जहां पर आपका वो रहेगा। अब यहां पर ये वाली बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये टीचिंग जो डेमो वीडियो है, यहां पर जो रेशियो रहने वाला है वो ये मान लीजिए 100 मार्क्स है, हमारे 100 मार्क्स हैं। अब इस 100 मार्क्स का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा तो आपको पता है 85 रेशियो 15 रहेगा। ये 15 जो रहेगा वो डेमो का रहेगा और ये जो रहेगा ये हमारा रिटन परीक्षा का रहेगा। यानी जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसके से 85% और जो हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा वो 15% यानी 15 का ये रेशियो रहेगा। उसके बाद ये 100 में सिलेक्शन होगा जो हमारी फाइनल मेरिट बनेगी। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस जो है हमारा पीआरटी का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए हमारे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने यहां पर भी लिखे हैं और यहां पर भी लिखे हैं। अब इसमें से पहले जो 50 क्वेश्चन जो आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो उन्होंने किसकी दे रखे? प्रोफेशनल एबिलिटी। अब आपको समझ में ये आ रहा है सर प्रोफेशनल एबिलिटी क्या होता है, ये तो हमने पहली बार सुना। तो प्रोफेशनल एबिलिटी को पूरी तरीके से आपको एक और नाम से जानना है, वो होता है हमारा सीडीपी। सीडीपी 2 तरीके से जाना जाता है, एक तो हमारा पेडागोजी कहलाता है और एक हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोलॉजी और पेडागोजी को इन्होंने किस नाम से टारगेट किया है तो आपको बताना प्रोफेशनल एबिलिटी होगा। जो पहले 50 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? सीडीपी और पेडागोजी के। अब ये किसके हम सिलेबस के डिस्कशन की बात करें तो आपको पता है पीआरटी के सिलेबस के डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि पीआरटी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से ये समझ लीजिए आपका जो 50 नंबर है वो पूरा पेडागोजी करेगा। पेडागोजी वो ही रहेगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आप ये पूछे कि सर ये कितना हार्ड रहेगा तो ये समझ लीजिए अगर आपने किसी स्टेट का टेट दिया हो और आपने सी टेट दिया हो,
अगर आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ा है और इसकी पेडागोजी साइकोलॉजी को पढ़ा है तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद इन्होंने जनरल अवेयरनेस को रखा है, कितने नंबर का रखा है? 15 नंबर का रखा है, जिसमें करंट भी आएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी आएगी। तो ये समझ लीजिए 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल से आएंगे, 6-7 क्वेश्चन आपके करंट के आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को कितने नंबर का रखा है? तो आपको पता है 15 नंबर का रखा है इन्होंने। कितने नंबर का रखा है? 15 नंबर का। अब उसके बाद मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स वही वाला है, बोर्ड मास वाला, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंट, एवरेज और ये वाला है। तो ये समझ लीजिए अगर आपने टेट का मैथ पढ़ा है जो 30 नंबर का आता है, उसी मैथ को यहां इन्होंने कितने नंबर का पूछ लिया? 10 नंबर का पूछे। फिर उसके बाद इन्होंने साइंस को पूछ लिया 10 नंबर का। अब आपके लिए यहां पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने किसी लैंग्वेज को नहीं पूछा है। अगर लैंग्वेज को पूछते तो आपके लिए एक और सब्जेक्ट बढ़ जाता, लेकिन प्लस पॉइंट ये भी है आपके लिए, अगर लैंग्वेज को नहीं पूछा है तो ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है आप इसको जीके में भी कंक्लूड कर सकते हैं, और जीके, जीएस या जीए आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी साइंस भी यहां पर तैयार हो जाएगी। यानी इस 100 नंबर में से सबसे ज्यादा जो वेटेज उन्होंने रखा है वो किसका रखा है? सीडीपी का रखा है। ये जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया, ये समझिए, ये सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया वो पीआरटी का सिलेबस डिस्कस किया। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर हम टीजीटी पीजीटी का देते हैं तो टीजीटी पीजीटी में आपका एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और एक ये रहेगा, लेकिन ये सीडीपी वाला पार्ट है। अगर मैं यहां पर बात करूं टीजीटी समझना और पीजीटी, एक तो आपका सब्जेक्ट एक रहेगा, जो जिस सब्जेक्ट से आप कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी दे रखे हो, मान लीजिए हिंदी से दे रहे हो, केमिस्ट्री दे रहे हो, फिजिक्स से दे रहे हो, उससे। लेकिन इसके साथ में जो ये सीडीपी है इसका उन्होंने 50 नंबर में सिलेबस बढ़ा दिया। इसने 50 नंबर में सिलेबस क्या बढ़ा दिया है कि ये तो हमारा है ही है। अब इसमें उन्होंने किस किस को बढ़ाया तो आप समझना। एक तो उन्होंने साइकोलॉजी को पूछ रहे हैं, एक वो फिलॉसफी को पूछ रहे हैं, फिलॉसफी, एक वो सोशियोलॉजी को पूछ रहे हैं, और एक वो मापन और मूल्यांकन को पूछ रहे हैं। इन 4 पार्ट को पूछ रहे और एक पार्ट ये। यानी कहने का तात्पर्य कि जब आप यूपी में सुपर टेट देते हैं, यूपी के सुपर टेट में जो बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल वाला जो पार्ट होता उसको उन्होंने यहां पर टीजीटी और पीजीटी के सीडीपी वाले पार्ट में बढ़ा दिया है। यानी टीजीटी पीजीटी में तो आपको ये पूरी पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी 50 नंबर में, उसके साथ ही आपको फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मापन मूल्यांकन का भी पढ़ना है। इस तरीके से इन्होंने यहां पर सिलेबस को डिस्कस किया है। टीचिंग डेमो हमारा होने होना है, वीडियो 15 नंबर की यहां पर होनी है। वीडियो हो सकता है वो आपसे ऑनलाइन कर ले, हो सकता है आपसे ऑफलाइन वहां पर आकर आपसे डेमो लिया जाए, हो सकता है आपसे वीडियो मंगा ली जाए, लेकिन वीडियो तो होनी एक इंटरव्यू के तौर पर। बाकी 85% हमारा इस रिटर्न का रहेगा। और यहां पर भी देखो मैं आपसे बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपका जो स्कोरिंग मार्क रहेगा, स्कोरिंग में जो मार्क्स रहेगा वो हमारा सीडीपी रहेगा 50 मार्क्स का। अगर आपने इस 50 में से कम 45 प्लस कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ये तो आप डेली यूज में पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना और ये वाला यहां पर पढ़ना। अब यहां पर मैं आपको ये वाली बात बता दे रहा हूं कि इस रेलवे के सीडीपी के नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर इस वाले सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217373533। यानी इस नंबर पर आपको टीजीटी की सीडीपी का, पीजीटी की सीडीपी का और पीआरटी के जो प्रोफेशनल एबिलिटी बोला गया इसका नोट्स भी आपको मिल सकता है। इस वाले नंबर पर कांटेक्ट सकते हैं 7217377533। ये मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे, करेक्शन डेट कब है, लास्ट डेट कब है, और इसका एग्जाम मई या जून में होने वाला है। ये वाली बात भी कंफर्म है, किस तरीके से पेपर आएगा ये वाली बात भी आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।